संत आए संसार में करने को उपकार। संत इस संसार दे अंदर आंदे हैं उपकार करने वास्ते, झोलियां भरन वास्ते। और जो ऐसे संतां दी संगत विच जांदा है ਉਹਦੇ बारे लिखिया है, संत शरण में जो गए सो पाए करतार। ऐसे सच्चे संतां दी शरण विच ही जो चल के चला जाता है या सतसंगत विच जो बैठ जाता है ਉਹਦੇ वास्ते ही वो करतार दा द्वार, वो करतार दा प्रभु दा दरवाजा खुलदा है। इसलिए अगर करतार नूं पाना है, निरंकार नूं पाना है, उस प्रभु नूं पाना है तो जरूरी है सब तो पहला संतां दी शरण विच जाना, संतां दी संगत विच जाना। क्योंकि सतसंगत की है और कुसंगत की है, ਇਹਦੇ बारे कबीर साहब अपनी वाणी च लिखते हैं। कुसंग सूका लकड़ा, छाओ बिहूणा शूल, सतसंगत पीपल भजो सब सुखों का मूल। कबीर साहब कहते कुसंगत तां एक सुक्की लकड़ की तरह है। एक सुक्का पेड़ खड़ा है, ना उसकी कोई छां हुंदी है तो सिवाए सड़न तो, सिवाए राख होने तो वो होर किसी काम नहीं आता। जरा गौर करो। और जिहड़ी सतसंगत है वो किहदी तरह है? वो एक पिपल की तरह है। क्योंकि पेड़ां चों श्रोमणी पिपल नूं मन्निया जाता है, इस करके पिपल की पूजा भी हुंदी है। पिपल के उपर देवतियां दा वास मन्निया जाता है। क्योंकि पतझड़ विच बाकी पेड़ां दे पत्ते झड़ जाते हैं, पर पिपल के पत्ते जरा देखो, गौर करो, झड़ते जरूर है पर वो सदा फिर भी हरा भरा ही लगता है कि हर वेले। इसी तरह कबीर साहब कहते सतसंगत भी ऐसी है जो दिन रात 24 घंटे इंसान का भला ही करती है। जो पिपल की शरण में आ गया उन्होंने ठंडी छां मिलती है, ताजी हवा मिलती है। इसी तरह जो संतां की संगत अंदर आ गया उसकी आत्मा नूं भी ठंडक मिल जाती है और उन्होंने भी परमात्मा के ज्ञान दियां ताज़ियां ताज़ियां ठंडियां ठंडियां हवावां मिलदियां हैं, जिन्हां नाल इंसान की जिंदगी, इंसान का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कुसंग सूका लकड़ा, छाओ बिहूणा शूल, सतसंगत पीपल भजो सब सुखों का मूल। के सतसंगत सारे सुखां का मूल है। मूल जानी जड़। अगर सुख नूं प्राप्त करना है, जिंदगी नूं आनंदमय बनाना है तो फिर सतसंगत अंदर आ जाओ। सारे सुखां का मूल है। जिन्हां मूल नूं पकड़ लिया, जड़ नूं पकड़ लिया, फिर उन्होंने होर कुछ पकड़न की जरूरत नहीं। क्योंकि जड़ दे विचों ही सब कुछ निकलता है। तना, टहनियां, पत्ते, फुल, फल, हर एक चीज जड़ चों पैदा होंदी है। इसी तरह सतसंगत नूं जड़ कहा गया है। जदों इंसान जड़ नूं पकड़ लेगा तो जीवन अपने आप ही आनंद नाल भर जाएगा, खुशियां नाल भर जाएगा। इसलिए समझो कि जदों भी अवसर मिले इंसान नूं सतसंगत विच बैठना चाहिए है, अगर जीवन नूं आनंदमय बनाना है। और संतां दी उस्तत विच आया है कि संत तो एक पेड़ है, संत तो एक पेड़ है खड़े प्रेम के गांव। संत तो एक पेड़ है खड़े प्रेम के गांव, खुद तो जलते धूप में औरों को दे छाओ। संत तो एक पेड़ की तरह है। जिस तरह पेड़ इस पृथ्वी दे विच जड़ा फैलांदा है, पृथ्वी ते खड़ा है, पर संत वो प्रेम की भूमि ते खड़े हैं। क्योंकि उन्हां कोल सिवाए प्रेम तो और कुछ नहीं है। जे दुश्मन भी चल के उन्हां दे कोल आ जावे तो वह भी प्रेम ही पांदा है, वह भी प्रेम ही लुटदा है, प्रेम ही लैंदा है। जरा गौर करो सारे जी। साईं बुल्ले शाह रात दे समय इबादत कर रहे सी। जात दे सैयद सी, जात दे सैयद। मुसलमानां चों सब तो उच्ची जात सैयद जात गिनी जाती है। जिसले बुल्ले शाह ने पैरी घुंघरू पाले मुरशद नूं मनाण वास्ते, तां कईयां ने मन च आया कि बुल्ले शाह साडी जात नूं कलंक ला रहा है। सैयद हो के पैरी घुंघरू पा के कंजरियां वाले काम कर रहा है। इसलिए ऐसे बुल्ले दा जिउंदे रहना मुनासिब नहीं है। ये बुल्ले नूं खत्म कर दिओ, या मार दिओ या किसी कोलों मरवा दिओ। अगर जिउंदा रहेगा तो साडी जात नूं, साडी कौम नूं कलंक लाएगा। इस करके वो मुल्ला काजियां ने मिल के
एक हथियारा जो कि बड़ा खूंखार हथियारा सी, पैसे की खातर लोगों का खून कर दिंदा सी। उस हथियारे नूं मुल्ला काजियां ने बुलाया, मोहरां दी थैली उहदे अगे रखी कि बई बुल्ले शाह नाम का एक फकीर फलानी जगह रहिंदा है, जे तू ओनू कतल कर देगा तो इहदे नालों दुगनी रकम तैनू कतल होण तो बाद देंगे। आ चक, ये पेशगी है, बाकी कम होने तो बाद। उस खुंखार कातिल ने देखा सोने दी मोहरां नाल भरी हुई थैली, वो हसिया कि इस थैली की खातर तो एक की मैं 10-15 नूं खत्म कर देवां, तुसीं चिंता ना करो। अज दी रात समझ लो बुल्ले दी आखिरी रात है, अज दी रात बुल्ले दी आखिरी रात, निश्चिंत रहो तुसीं, सवेर नूं उहदे मरण की खबर तुहाडे तक पहुंचेगी। मुल्ला काजी अपने अपने घरां नूं चले गए। इस कातिल ने थैली उठाई, अपनी जेब च पाई, रात होने का इंतजार करन लगा। जदों रात हुई तां अपनी छुरी नूं तेज कीता कि इस छुरी दे नाल ही बुल्ले शाह दा काम तमाम कर देना है। कहंदे है छुरी लैके पहुंच गया बुल्ले शाह दी कुटिया ते, जिथे बुल्ले शाह रहिंदे सी। बुल्ले शाह रहिंदे सी उस कुटिया दे सामने जदों पहुंचया, सोचा दरवाजा अंदरों बंद होएगा, पर जदों हथ लाया तो दरवाजा खुला ही सी। सोचा दरवाजा खुला ही है, मैं तो सोचा सी कुंडी लगी होएगी। तो उस वेले अंदरों आवाज आई, इंसान दे सोचण ना कुछ नहीं हुंदा, एक कुंडी असी जानबुझ के खोली है। सुन के कातिल डर गया कि अंदर कौन बैठा है। कमरे च अंधेरा सी। बुल्ले शाह ने अंदरों आवाज दी कि डर ना, जे अंधेरे दे करके तू डर रहा तो हुणे ही उजाला कर देंदे आ। कह के बुल्ले शाह ने चिराग जगाया, रोशनी हो गई, देखा बुल्ले शाह कल्ले सामने बैठे है। और एक कातिल, इन्हां तो सोचा भी नहीं सी कि मेरा इदां दा कोई स्वागत होएगा। सोचा सी बुल्ले शाह सुते होणगे, मैं जाऊंगा जाके कतल कर दूं, पर बुल्ले शाह तो बैठे है, कह रहे हैं कुंडी असी जानबूझ के खोली है क्योंकि सानू पता सी तू आ रहा। बड़ा हैरान हो गया, हक्का बक्का होके देख रहा है। बुल्ले शाह ने क्या देख की रहा है, बैठे हैं, जो करन आया है कर और जा। बड़ा हैरान होया कि इन्होंने मेरे मन की किदां पता लगी। डरदे ने पूछा, महाराज मैं की करन आया हाँ। बुल्ले शाह कहंदे बस घरों छुरी तेज करके बगल च पाई हुई है, दवाई हुई है, और पूछ रहा मैं की करन आया, तू सानू कतल करनी आया है। सो आ, अगर साडा कतल करके तेरा कोई फायदा हुंदा है, तेरा कोई लाभ हुंदा है, तो असीं सोचांगे साडा जीवन सफल हो गया कि ये तन किसी दे काम आ गया। जे साडा कतल करन नाल तैनू 4 पैसे मिलते हैं, उन्ना तेरा जीवन सुखी हुंदा है, तो बई असीं एक बार नहीं 100 बार मरन नूं तैयार है। क्योंकि उदा भी तो यह शरीर ने एक न एक दिन मरना ही है, जाना ही है मिट्टी च। उदा मिट्टी च जाएगा, किसे काम नहीं आना। पर अगर ये मौत होण नाल तेरा कोई लाभ हुंदा है तो मैं मरन नूं तैयार हाँ, क्योंकि उदा भी मैं ऐसी जिंदगी नूं की करना है। लानत ऐसी जिंदगी ते जिन्हें अपने यार नूं ही रुसा दिता। हुण तां मैं आप जिउंदे जी मरिया दे समान है, क्योंकि वो इंसान जिउंदे जी मर जाता है जिहदा यार उस तों अपना मुख मोड़ लेंदा है, मुख फेर लेंदा है। वो तो जिउंदे जी भी मुर्दे दे समान है। सो ये तो मेरा एक शरीर चलती फिरती लाश है। जे तू मार के तेरा कोई भला हुंदा है तो मार लै। जदों इन्नी गल सुनी तो जाके बुल्ले शाह दे वो कातिल चरनी पै गया। जान लिया कि ये कोई मामूली फकीर नहीं है, मामूली इंसान नहीं है, ये तो कोई रब दा प्यारा फकीर है जिन्हों बिना दसे ही हर एक चीज़ का पता है। और ऐसी पवित्र आत्मा का मैं कितना कतल कर सकदा। कहंदे चरण पकड़ ले, छुरी सुट दी कि महाराज मैं तुहाडा कतल नहीं कर सकता, मैनू माफ करो, बख्शो। मैं आया जरूर सी कतल दे इरादे नाल, पर मेरी इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं तुहानू मार सका। बुल्ले शाह कहंदे जे सानू नहीं मारना तो फिर साडे ने एक वचन कर। वो कहंदा जी की? बुल्ले शाह कहंदे जा तो अज साडी जान ले ला, जा फिर अज साडे नाल वचन करके अगे तो किसी की जान नहीं लेगा। उन्हें हाथ जोड़े कि महाराज तुहानू तो मैं मार नहीं सकता, पर अज तो
ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਖੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਗਾਉ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਵੰਡਦੇ हैं। खुद तो जलते धूप में औरों को दे छाओ। जिस तरह पेड़ खुद तो सारी धुप अपने उपर सहंदा है, पर जेड़ा ओदी शरण विच आके बैठदा है ओनू ठंडी ठंडी छां दिंदा है, ओदे तक ओ गर्म हवा नू या धुप दी गर्मी नू पहुंचण नहीं दिंदा। इसी तरह जो संतां दी शरण विच आ गए, संत दुनिया दे सारे दुख तकलीफां परेशानियां नू अपने उपर लै लैंदे है तां अपनी शरण आने वाले जीवां नू सुख दिंदे है, आनंद दिंदे है, खुशियां दिंदे है। एक साखी, सच्ची साखी, तकरीबन कोई 88 की गल है, सन 1988 की। मालक अपनी कुटिया च बैठे हुए हैं, गर्मियों के दिन सी, जून जुलाई का महीना। मालक अपनी कुटिया च बैठे हुए है, कूलर चल रहा है पर मालकां नूं गर्मी आ रही है। मिस्त्री प्रभ दयाल जो कि दरबार ते रहिंदा सी, उन्हें देखा कि मालक कूलर चल रहा, फिर भी मालकां की गर्मी यानी बढ़ती जा रही है, मत्थे तो बूंदा चो रही है। अचानक मालकां ने अपने नेत्र बंद किए, फिर अखां खोलियां। मालक कहन लगे, मिस्त्री गुरमेल नूं कह गड्डी कढे। गुरमेल ड्राइवर सी। मिस्त्री कहंदा, मालको इन्नी गर्मी च कित्थे जाना है? जरा देखो, तुसी अंदर बैठे हो, कूलर चल रहा, फिर भी तुहानू इन्नी गर्मी आ रही है। हुण इन्नी गर्मी च तुसी कित्थे जाना है? मालक कहंदे, यही तो ऐसी सोच रहे सी कि कूलर चल रहा है, अंदर बैठे हैं, फिर भी इन्नी गर्मी आ रही है, क्यों आ रही है? तो हुण जदों देखिया, इस करके ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ कि गर्मी क्यों आ रही है, ये सेक क्यों लग रहा है, ताही तेनू कह रहे हैं फौरन गड्डी कढ़ा लै, चलिए। मिस्त्री गया, गुरमेल नूं कहा, मालक आ रहे हैं, फटाफट गड्डी कढ़। गुरमेल ने हुक्म मिलते ही गड्डी लाती। मालक आए, मिस्त्री नूं नाल लिया, बस मालक, मिस्त्री और गुरमेल ड्राइवर गड्डी च बह के तुर पे। तुरे जांदे रास्ते च पिंड बसी कासो आंदा है, नहर लंघदियां ही मालका ने कहा, गड्डी रोक। मिस्त्री ने कहा, मालको इत्थे। ड्राइवर ने कहा, मालको इत्थे। वो कहंदे, हाँ बस रोक दे। फौरन मालक गड्डी च उतरे। सड़क के किनारे एक जीव बैठा सी, मालक धुप्पे ही बैठा सी। मालक जाके उहदे सामने खड़ गए, यानी अपनी छां उहदे मोरे उहदे अगे हो गए। जिहड़ी धुप सीधी उत्ते पै रही सी, उहनूं छां दे दित्ती। ਉਹ ਜੀਵ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਸ਼ੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਬੱਸੇ ਬਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਸਤਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੱਪੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ, ਧੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਸ਼ੀ ਉੱਠ। ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆ? ਫਟਾਫਟ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੇਸ਼ੀ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੀ ਪਰ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਈ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ कि संत तो एक पेड़ है खड़े प्रेम के गाँव, खुद तो जलते धूप में औरों को दे छाँव। उस धुप च खुद जलते है पर दूजियां नू ठंडियां छावां दे दिंदे है, दूजियां दी जिंदगी नू आनंद नाल भरपूर कर दिंदे है, दूजियां दी जिंदगी नू खुशियां बख्श दिंदे है। इसीलिए तो क्या है कि साहिब का बाणा सही संत ने पहना जान, साहिब का बाणा सही संत ने पहना जान। दशरथ को तब हरि मिले जब संत विराजे आन। साहिब का बाणा सही संत ने पहना जान, दशरथ को तब हरि मिले जब संत विराजे आन। जरा गौर करो, इस शब्द के अंदर साफ लफ्ज़ां ही दसिया गया है कि वो साहिब दा बाणा पा के ही संत दुनिया ते आंदे है। इसीलिए क्या है कि संत ही साहिब दा रूप होंदे, परमात्मा दा रूप होंदे है संत, क्योंकि रब दा बाणा ही संत पा के दुनिया ते आंदे। इसलिए दशरथ राजा ओदे जीवन दी साखी है कि राजे दे मन च तड़फ उठी कि मैं हरि नू पाना है, परमात्मा नू पाना है। तो राजा दशरथ राजा सी, इसलिए हर एक तीरथ ते गया, सारे तीर्थां ते जाके देख लिया, मन नू शांति नहीं मिली। किसी ने क्या हवन करो, हवन कीते, किसी ने क्या यज्ञ करो, यज्ञ कीते। जिसने जो उपाय दसिया परमात्मा नू पाण दा, राजे जनक ने अपने राजा दशरथ ने वो उपाय कीते। जरा गौर करो, राजा दशरथ राम दे पिता राजे दशरथ ने हज़ारां ही उपाय किए प्रभु नू पाण दे, पर कहंदे उन्हां दी जो इच्छा सी वो पूरी नहीं हुई। हर एक तरफ दौड़े पर परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हुई। फिर आखिर कदों उन्हां नू प्रभु दी प्राप्ति हुई, जदों महारिषि वशिष्ठ दी संगत च गए। महारिषि वशिष्ठ की संगत जदों प्राप्त की, यह भी बड़ी प्यारी साखी है कि राजा दशरथ ने सभा बुलाई और उस सभा च शर्त रखी कि मैं उसनू अपना गुरु बनाना है जिसने मैनू प्रभु का दर्शन करा देना है। यानी जो मैनू प्रभु का ज्ञान दे देगा, ओदा दर्शन करा देगा, वही मेरा गुरु होएगा। तो कहते हर एक ने आके उपाय किए, पर राजे जनक नू ओ शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं हुई। जदों वशिष्ठ मुनि जी आए, आके राजे दशरथ के सामने बैठे तो पूछन लगे, दशरथ की है इच्छा तेरी? दशरथ ने कहा, मेरी इको इच्छा है हरि नू पाण दी, मैं हरि नू पाना चाहता हूं, परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं। तो उस वेले वशिष्ठ जी ने राजे दशरथ नू पूछया कि दशरथ, अगर तेनू हरि दा दर्शन करावांगे, की तू हरि नू पहचान लएगा?
ਕੀ ਤੂੰ परमात्मा ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਹੀ परमात्मा ਹੈ। दशरथ ने कहा जे पहला दर्शन होए होंदे तो फिर मैं मंगना क्यों सी, फिर तो कहानी नहीं कोई सी। दर्शन नहीं होए इसीलिए तो मैं मंग की है कि वो मेरा गुरु होएगा जोड़ा मैनू हरि का दर्शन करा देगा। कहते वशिष्ठ जी ने कहा राजे दशरथ हरि का दर्शन करना है तो फिर अपने नेत्र बंद कर ले। हुण जरा गौर करो, दशरथ ने जदों नेत्र बंद किए, वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि मारी। दिव्य दृष्टि ने जदों दशरथ की तरफ देखा, दशरथ के नेत्र बंद है, अचानक की देखता अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अंदर प्रकाश ही प्रकाश, चानना ही चानना है। जिस तरह हजारा ही असंख्य, हजारा नहीं असंख्य ही जिन्हां दी कोई संख्या नहीं, अंदर सूरज चंद्रमा चढ़ जान, ऐसा प्रकाश जिहदे बारे दसिया नहीं जा सकता। जिस तरह कबीर साहब ने कहा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कि वह तेज कैसा है वह कहण विच नहीं आंदा, वह तो जिहड़ा देखदा है वही जान सकता है कि वह तेज कैसा है। जदों दशरथ ने देखा प्रकाश ही प्रकाश, तो अचानक आवाज आई कि दशरथ इस प्रकाश दे विच दाखिल हो जा। आवाज जानी पहचानी सी, क्योंकि वह आवाज वशिष्ठ दी जी सी, ऋषि वशिष्ठ दी। जिस वेले आवाज नूं सुनते हुए अंदर गए, सामने जदों एक नूरी सिंघासन देखिया, जदों नूरी सिंघासन देखिया तो की देखते हैं कि नूरी सिंघासन उत्ते ऋषि वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। जदों वशिष्ठ जी नूं बैठे देखिया, कहा महाराज तुसी इत्थे, तुसी तां दुनिया ते सी, मैं तो तुहानूं उत्थे देखिया सी, तुसी इत्थे भी हो। तो उसले वशिष्ठ जी ने कहा राजा इसलिए तो तैनूं पुछया सी, जे हरि नूं देखेगा तो पहचान लेगा, क्योंकि हरि दा अपना तो कोई रूप नहीं है, वो आप तो जोत रूप है, प्रकाश रूप है। जिस दे बारे बुल्ले शाह ने कहा है, उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। ओदा मुख एक जोत है और ये सारा संसार घूंघट है। जिस तरह कोई औरत घूंघट मुंह ते रख डाल लेंदी है तो ओदा मुंह नजर नहीं आता, घूंघट नजर आता है। इसी तरह परमात्मा ने संसार नूं घूंघट रूप विच सामने कर दिता और आप संसार दे पिछे लुक गया। हुण जिहड़ा संसार रूपी घूंघट नूं उठा देगा, वही परमात्मा दे नूरी जोत दा दर्शन कर सकदा है, दीदार कर सकदा है। जिहड़ा घूंघट दे चक्करां च ही पै गया या घूंघट नूं देख के ही बह गया, वो फिर कभी भी उस जोत तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जदों देखिया कि अगे वशिष्ठ जी बैठे हैं तो दशरथ चरनां च गिर गया। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ पहचान लिया कि हरि कौन है? हरि तो एक जोत है, एक नूर है। जद भी मिलता है गुरु दे जरिए मिलता है, जद भी मिलता है गुरु दे अंदरों मिलता है। इसलिए क्या साहिब का बाना सही संत ने पहना जान, दशरथ को तब हरि मिले जब गुरु बिराजे आन। जदों गुरु आके ओदे महलां च बिराजे फिर जाके उन्होंने हरि की प्राप्ति हुई। नहीं तो दशरथ ने हर एक जगह जाके तलाश कर लिया पर किते भी हरि नहीं मिले। इसलिए अगर तुसी भी उस हरि का दर्शन करना चाहते हो तो फिर संतां दे चरनां च आ जाओ, क्योंकि संतां दे चरनां च आके ही हरि की प्राप्ति होंदी है। और एक जगह तो कबीर साहब ने लिखा है, हरि सेती हरि जन बड़े, कि हरि नालों भी हरि दे भगत बड़े है। जरा गौर करो, हरि सेती हरि जन बड़े, जाने संत सुजान। इनू वही जान सकता जिहड़ा संत सुजान होवे, समझ जिहड़ा उस ज्ञान नू पाया होवे, वही जान सकता है कि हरि नालों भी हरि दे भगत बड़े हुंदे है। और इहदे बारे गुरबाणी च भी लिखिया है कि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। मेरी बन्नी होई नू तो मेरा भगत छुड़ा सकता है, पर जिन्हों मेरा भगत बन देवे उन्होंने मैं भी छुड़ा नहीं सकता। हरि सेती हरि जन बड़े,
जाने संत सुजान, सेतु बांध के राम चले कूद गए हनुमान। जरा गौर करो, हनुमान केदी पूजा करता सी? राम दी। हनुमान केदा नाम जपदा सी? राम दा। और जदों सीता दी खबर लैण वास्ते सागर देखिया, सागर तो पार जाना सी, तां जय श्री राम कह के हनुमान ने छाल मारी, सागर तो पार चला गया। पर राम जिन्हां दा नाम हनुमान हर पल जपदा सी, जिन्हां दी भगती करदा सी, जदों उन्हां नूं सागर तो पार जाना पिया तां पुल बना के जाना पिया। जरा गौर करो, जिन्हां दी हनुमान भगती करदा सी ओ राम नूं सागर तो पार जाण वास्ते पुल दा सहारा लेना पिया, पर हनुमान ने ते नाम दे सहारे नाल ही छाल मार के सागर पार कर दिता। इत्थों की पता लगदा है? हरी सेती हरी जन बड़े। हरी नालों ओदे भगत ओदा नाम जपण वाले बड़े है, क्योंकि हनुमान राम दा नाम जपदा सी, तां राम दे नाम दे सहारे ही एडा विशाल सागर एक सलांग च पार कर दिता। इथों इशारा की है कबीर साहब का, कहते देखो राम नालों तो हनुमान उपर हो गए कि एक नाम का सहारा लैके ही छलांग लगाई और एडा सागर पार कर दिता। तो राम नूं पार जाण वास्ते पुल बनाना पिया, वो भी राम परेशान सी, एडे सागर ते पुल बनाया किद्दां जावे? तो इहदी युक्ति भी हनुमान जी ने दित्ती। जरा गौर करो, परेशान सी कि पुल सेतु किद्दां बनाया जाए। तो हनुमान जी ने कहा भगवान तुसीं क्यों परेशान होंदे हो, इहदा भी हल है। राम ने कहा हनुमान की हल है? हनुमान ने पत्थर उठाया, उपर राम नाम लिखिया, जदों जल दे विच छड्डिया तो तैर पिया। जरा गौर करो सारे। और बड़ी प्यारी साखी है कि जदों राम ने पत्थर उठाया विच छड्डिया तो डुब गया। राम बड़े हैरान होए, हनुमान तू नाम लेके छड्डिया तैर गया, मैं छड्डिया डुब गया, एगा की कारण? तो उस वेले हनुमान ने कहा भगवान जिन्हों तुसी छड्डना है वो तो डुबना ही है, तरना तो ना जिन्हों तुसी फड़ोगे। जिन्हों गुरु ही छड्ड देवे वो तो डुब ही जाता है, जिन्हों गुरु पकड़ के रखता है तरदा तो उही है। इस करके तुसी ना छड्डो, तुसी बैठो, क्योंकि तरदा उही है जिन्हों गुरु पकड़ के रखता है। यदि गुरु बांह फड़ लेंदा है, जे गुरु ने बांह ही छड़ दी तो फिर तरना थोड़ी है, फिर तो इंसान ने डुब जाना है। इसलिए हनुमान ने कहा तुसी छड्डना है तो डुबना ही है, क्योंकि जिहड़ा तुहानू जिन्हों तुसी छड़ दिता वो तो डुब गया। इसलिए तुसी ना छड्डो, तुसी बैठो सानू करन दिओ। कहते सेतु तैयार हो गया, फिर सेना लैके पार चले गए। इसलिए क्या है, हरी सेती हरी जन बड़े, जाने संत सुजान, सेतु बांध के राम चले कूद गए हनुमान। हनुमान तक कूद गए राम नाम लैके। इसलिए राम नाम जपण वालियां दी महिमा बहुत बड़ी है। परमात्मा दा सिमरन करन वालियां दी महिमा कोई छोटी नहीं है, ये महिमा बहुत बड़ी हुंदी है। अगर तुसी भी अपने मन नूं शब्द नाल जोड़ देवो, सिमरन नाल जोड़ देवो, तां अज तुसी इत्थे हो। ये सिमरन जिस वेले इंसान सिमरन नाल जुड़ जाता है तो इंसान नूं नीच तो ऊंच कर दिंदा है। जिस नीच को कोई नहीं जाने, नाम जपत उसे चौकुंट माने। जेड़े नीच नूं दुनिया ते कोई जानदा नहीं, कोई पहचानदा नहीं, कोई पुछदा नहीं, जदों ओही नाम नाल जुड़ जाता है तो चौहां कुंटां च ओहदी जय जयकार हुंदी है। ये नाम दी वडियाई है, ये नाम दी उस्तत है, ये नाम दी शोभा है। इसलिए शब्द नाल जुड़ के, नाम नाल जुड़ के अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं सफल बना लो। पर अज इंसान शब्द नूं छड्ड के, जरा गौर करो, लहू गहे दूधां तजे, लहू गहे दूधां तजे, जोक सवाओ परख, ऐसे ही नर आंधरा सार से जाए सरक। जोक नूं देखो, जोक गांव नूं लगी हुंदी है तां ओह की करदी है, दुध रूपी अमृत नूं छड्ड के ओह गांव दा लहू पींदी है। जरा गौर करो, लहू नूं एक अपवित्र मन्निया जाता है कि जे कपड़े नूं लग जावे असीं कहंदे कपड़ा पलीत हो गया, इनू साफ करो धोवो, और दुध नूं अमृत मन्निया जाता है। हुण कहंदे जोक ओह दुध रूपी अमृत नूं छड्ड के ओह लहू पींदी है। जरा गौर करो। और ऐसा ही इंसान है, वो कहंदे जोक
ਸੁਭਾਅ ਪਰਖ, ਜੋਗ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਜੋਗ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਗਹੇ, ਗਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਣਾ, ਦੂਦਾਂ ਤਜੇ, ਤਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ। लहू गहे दूधा तजे जोक स्वभाव परख, ऐसे ही नर आंधरा सार से जाए सरक। कि इसी तरह अज इंसान नूं सुझाई नहीं दिंदा। माया मोह ने ऐसा इंसान दियां अखां ते पर्दा पाया होया है कि अज इंसान अखां हुंदे होए भी अन्ना बनिया होया है, जानदे होए भी कि परमात्मा दे नाम तो बिना मुक्ति नहीं है, प्रभु दे सिमरन तो बिना छुटकारा नहीं है। ये जानते हुए भी इंसान प्रभु दे सिमरन नूं छड्ड के, नाम नूं छड्ड के विषयां विकारां मगर दौड़ रहा है, माया मोह च फस के अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं बर्बाद कर रहा है। इसलिए ऐसे ही नर आंधरा सार से जाए सरक, सार तो सरकदा जा रहा है, सरकन का मतलब दूर हुंदा जा रहा है। सार है प्रभु का नाम, असार है ये दुनिया। अज सार नूं छड्ड के असार मगर दौड़ रहे हो, हीरिया नूं छड्ड के कूड़ नूं फरोल रहे हो। जरा समझो, प्रभु दे नाम नूं परखो, प्रभु दे नाम नूं पहचानो, प्रभु दे नाम नाल अपने मन नूं जोड़ लो, अपने हिरदे च प्रभु दा प्रेम पैदा कर लो। संत सूरदास जी होए है, संत सूरदास जिन्हां दियां अखां दी रोशनी नहीं सी, ओ संत सूरदास, उन्हां दे बारे आंदा है, संत सूर के प्रेम की, संत सूर के प्रेम की ऊंची महिमा जान, संत सूर के प्रेम की ऊंची महिमा जान, उसने आंखों के बिना देख लिया भगवान। संत सूरदास जी जिन्हां दी अखां नहीं सी फिर भी उन्हां दे प्रेम दी महिमा एडी उच्ची सी। जरा गौर करो, इन्ना प्रेम उच्चा हो गया, इन्नी प्रेम दी महिमा वध गई कि परमात्मा नूं दर्शन देना पै गया। हालांकि अखां अन्नियां सी फिर भी उन्होंने दर्शन कर लिया। ओ संत सूरदास जिन्हां दी अखां नहीं सी उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। तुहाडियां तां अखां है, जरा गौर करो। और तुसी अखां हुंदे होए भी अखां तो हीने बने हुए हो। पहचानन दी कोशिश करो, समझण दी कोशिश करो, अपने प्रेम नूं इन्ना वधाओ, ये प्रेम नूं उस बुलंदी तक ले जाओ कि परमात्मा नूं दर्शन देण वास्ते थल्ले आना ही पवे। क्योंकि ऊंच नीच में प्रेम का होता नहीं है भेद, ऊंच नीच में प्रेम का होता नहीं है भेद। मैं ना ऊपर आ सकूं तू नीचे आ देव। जरा गौर करो, ये पुकार एक आशिक दी दिल चों निकलदी है कि ऐ प्रभु, प्रेम दे विच ना कोई उच्चा हुंदा ते ना कोई नीवा हुंदा है। क्योंकि जिथे प्रेम है उत्थे ना ऊंच है ना नीच है। इसलिए ऐ प्रभु, मैं तो तेरे नाल प्रेम करदा हां, जे मेरी सुरती उपर आके तैनूं नहीं पा सकदी तो तू ही कृपा कर थल्ले आके मैनूं दर्शन दे दे। ऊंच नीच में प्रेम का होता नहीं है भेद, मैं ऊपर ना आ सकूं तू नीचे आ देव। ऐ देव, ऐ प्रभु, जे मैं उत्ते नहीं आ सकता, मेरी सुरती 10वें द्वार तक नहीं पहुंच सकती, तो तू ही कृपा करके थल्ले आके अपना दर्शन दे दे। जरा गौर करो सारे जी, ये प्रेम दी खिच है। क्योंकि प्रेम हुण इन्ना वध चुका है, प्रेम इन्ना वध चुका है कि प्रेम दी ओ मजबूत डोरी जदों प्रभु नूं अपने पाश विच बन लैंदी है तो फिर प्रभु नूं आना ही पैंदा है, खिंचिया चला आंदा है प्रभु। इसलिए अपने हिरदे च परमात्मा दा, उस प्रभु दा सच्चा प्रेम, सच्ची मुहब्बत पैदा करो, सच्चा इश्क पैदा करो कि तुहाडे प्रेम वस हो के परमात्मा नूं आना पै जावे तुहानूं दर्शन देण वास्ते। जरा सारे जीव समझो, साखी है श्री कृष्ण अपने सिंहासन ते बैठे हुए है, अचानक उठे और एक तरफ तुर पे।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਰੱਥ ਕੱਢੋ। ਫਟਾਫਟ ਉਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਰੇ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਹਥਨੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੀ ਚਿੰਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦਲਦਲ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਥਨੀ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੰਡ ਉਠਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦਲਦਲ ਚ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਐ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਥ ਕੱਢੋ, ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। जरा प्रेम नाल बुला के देखो, प्रेम नाल पुकार के देखो। जिसने भी प्रेम नाल याद किया है उहदी मदद की खातर वो आप चल के आ जाता है, चाहे किसी रूप च भी आवे। जरा गौर करना कि हुण इसने दुनिया की तरफों सुरती हटा के मैनू पुकारिया है तो हुण मैं इहदी मदद वास्ते जाना है। इसलिए जरा सारे जीव समझो कि पुकारना है तो उस प्रभु नू पुकारो, प्रेम नाल पुकारो, तुहाडे सारे दुखों को दूर करने वास्ते आप आ जाएगा, संतां दा बाणा लैके, संतां दा रूप लैके, और तुहाडे जीवन नू, तुहाडी जिंदगी नू आनंदमय बना देगा, आनंद नाल भरपूर कर देगा। इसलिए संत सूरदास की गल सदा याद रखो कि संत सूर के प्रेम की ऊंची महिमा जान, उसने आँखों के बिना देख लिया भगवान। कि जब संत सूरदास जी ने बिना अखां तो ਉਹਦਾ दर्शन कर लिया तो सानू तो रब ने अखां दित्तियां, सानू भी इन्नी कोशिश करनी चाहिए है कि असीं भी ਉਹਦਾ दर्शन जरूर करिए, ਉਹਦਾ दर्शन करके ये जिंदगी नू, ये जीवन नू जरूर सफल बनाइए। इसलिए सारे जीव ये गल जान लो कि संतां दे वचनां दे मुताबिक अगर इंसान चलेगा तो जीवन च कदी दुखी नहीं होएगा, क्योंकि धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है, नरक यहीं पर जान। स्वर्ग भी धरती ते है तो नरक भी धरती ते ही है। धरती पर ही स्वर्ग है, नरक यहीं पर जान, जैसी रखे नींव तू वैसा बने मकान। जिद्दां दी तुसीं इत्थे नींव रखनी है उदां दा ही मकान बन जाना है। ये गल सदा याद रखियो, जे नींव कमजोर है तो मकान भी कमजोर है, जे नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत है। क्योंकि मकान की मजबूती नींव नाल हुंदी है कि जिहड़ी तुसीं नींव रख रहे हो वो कैसी है। इसलिए इत्थे इशारा है, नींव यानी तुहाडे कर्म, जिद्दां दे तुसीं कर्म करने आ वैसा ही मकान
बन जाना है। अच्छे कर्म करूंगे, नाम जपूंगे, सेवा करूंगे, सिमरन करूंगे, दान करूंगे, अच्छे कर्म करूंगे, अच्छी नींव रखूंगे तो अच्छा मकान बनेगा, जिथे सुख ही सुख मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा, खुशियां ही खुशियां मिलणगियां। पर अगर नींव ही माड़ी रखेगी तो ऐसा मकान बनेगा जिथे दुख ही दुख होणगे, जिन्हों नरक कहा जाता है। क्योंकि इत्थे दुख मिलता है या सुख मिलता है, ये इंसान के कर्म है। जो माड़े कर्म करता है, माड़ा बीज बोंदा है, उन्होंने फिर माड़ी फसल मिलती है। जो चंगा बीज बोंदा है, चंगे कर्म करता है, उन्होंने फिर चंगा ही फल मिलता है। इस करके ये तुसी देखना है कि तुसी कैसा बीज बो रहे हो, या तुसी देखना है कि तुसी कैसी नींव रख रहे हो। जैसी नींव रख दोगे उदा दा मकान बन जाएगा। जैसे कर्म करोगे वैसा तुहानू फल मिल जाएगा। अच्छे कर्म अच्छा फल, माड़े कर्म माड़ा फल। इसलिए ये गल याद रखो कि स्वर्ग जानी सुख, नरक जानी दुख। घर च दुख होवे, कलेश होवे, परेशानियां होण तां बंदा कह दिंदा है घर नहीं है तां नरक है। जरा गौर करो, क्योंकि नरक का मतलब दुख ही दुख और स्वर्ग का मतलब सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। इसलिए क्या कि स्वर्ग भी धरती ते है तो नरक भी धरती ते है। अगर तुहाडा जीवन दुखी है तो तुसी नरक च जी रहे हो, अगर तुहाडा जीवन सुखी है तो तुसी स्वर्ग च जी रहे हो। हुण ये स्वर्ग नरक बनाना तुहाडे हथ विच है। अच्छे कर्म करते चले जाओ, नाम जपते चले जाओ, सिमरन करते चले जाओ तो तुसी स्वर्ग च घर बना रहे हो, खुशियां दे स्थान ते मकान खड़ा कर रहे हो। पर अगर नाम नू भुल के, सिमरन नू भुल के, सतसंग नू भुल के, सेवा नू भुल के अगर विषयां विच, विकारां विच, माड़े धंधियां विच फस के अपने जन्म नू गवा दिता तो समझ लो नरक च तुहाडा मकान तैयार हो रहा, जिथे तुहानू दाखिल कर दिता जाएगा। इसलिए धरती पर ही स्वर्ग है, नरक यहीं पर जान, जैसी रखे नींव तू वैसा बने मकान। उदा दा ही मकान बन जाएगा जैसी नींव तुसी जीव रख दोगे। इसलिए असी यही कहांगे अच्छे कर्मां दी नींव रखो ताकि तुहाडा ये जीवन आनंदमय बन सके, तुहाडा ये जीवन खुशियां नाल भर सके, तुहाडे ये जीवन च खुशियां वरस सकन। ऐसी नींव रखो और अपने मन च प्रभु दा ओ सच्चा प्रेम, ओ मुहब्बत इस तरह भर लो जिस तरह तुसी एक जल नू देखदे हो। एक श्लोक अंदर जल बारे दसिया गया है कि मिली राह उनको सदा, मिली राह उनको सदा जिनके मन में चाह, चाह यानी चाहत प्रेम। मिली राह उनको सदा जिनके मन में चाह, जैसे भी हो ढूंढ ले जल बहने की राह। तुसी पानी नू छड्डदे हो, पानी ने अपने आप ही रास्ता लभ लेना है बहन का कि मैं किधर नू वगना है, किधर नू बहना है। जे बेग तेज होवे पानी का तो रास्ते जे बड़ा पहाड़ भी आ जाए तो जल उन्होंने भी तोड़ता चला जाता है। क्योंकि जल जदों बहता है तो फिर बड़िया बड़िया रुकावटां नू भी अपने नाल ही बहा के लै जाता है। इसीलिए तो लग पिछे जे बरसात के मौसम च इन्नियां बाढ़ां आईयां, कई दे कई गांव बह गए। बड़ा इंतजाम किया सी, बंद लाए हुए सी, पर जदों जल का वेग आया तो बंद भी टुट गए, गांव भी रुड़ गए। ਇਹਦਾ मतलब की है कि पानी ने जदों वगना है तो उहनूं फिर कोई रोक नहीं सकता, चाहे जिन्नी मर्जी रुकावट खड़ी कर दे, और रुकावट नूं तोड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह जिन्हां दे अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम हुंदा है, जिन्हां दे अंदर परमात्मा की सच्ची मुहब्बत का तूफान उठता है, फिर दुनिया की कोई भी रुकावट उन्हां नूं परमात्मा तक पहुंचण तो रोक नहीं सकती। फिर बड़ियां तो बड़ियां रुकावटां नूं भी वो तोड़दा होया उस प्रभु की मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने अंदर प्रेम पैदा करो, ऐसा प्रेम का तूफान अंदरों उठे, ऐसी मुहब्बत दी जरा गौर करो लहर अंदर आवे कि विषय विकारां दियां जिन्नियां रुकावटां है, जिन्ने सेतु है, ये सारे टुटदे चले जान और ये तुहाडा प्रेम, ये तुहाडे प्रेम की धारा ये वगदी हुई सीधी परमात्मा रूपी सागर विच लीन हो जावे। फिर ही तुहाडी जिंदगी, फिर ही तुहाडा जीवन, फिर ही तुहाडा जन्म सफल है। नहीं तो समझ लो ये जन्म वे अर्थ है। इसलिए इस जन्म नूं व्यर्थ ना गवाओ।
जब तक ये जीवन रूपी धारा उस परमात्मा रूपी सागर तक नहीं पहुंच जाती, ये अधूरी है। ये पूर्ण उदय होनी है जदों ये धारा प्रभु रूपी सागर विच लीन हो गई। और इसीलिए क्या है, मिली राह उनको सदा जिनके मन में चाह। जिन्हां दे मन च प्रेम होवे वो रास्ता लभ लेंदे है, फिर कोई उन्होंने रोक नहीं सकता। प्रहलाद दे मन च प्रेम पैदा होया, हरनाकश ने किन्ना रोकण की कोशिश की पर रुकिया नहीं, वादा चला गया, वादा चला गया। बुल्ले शाह दे अंदर प्रेम पैदा होया, घरदियां ने रोकण की कोशिश की, ओ बुल्लिया ओ राई है, जात दा राई, नीवी जात है, शाह इनायत कादरी दी, तू सैयद है, छड़ दे, रुक जा। पर हुण अंदर प्रेम पैदा हो गया, घरदियां ते रुकिया ते भी ओ प्रेम रुकिया नहीं, और यार दी खातर पैरी घुंघरू पा ले। इसलिए असी कई बार कहीदा है, ये इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लैंदा, भावें कंजरी बनना पै जावे। जिहदे मन च इश्क पैदा हो गया फिर तो उन्होंने मौत भी डरा नहीं सकती, फिर यार नूं राजी करने वास्ते वो कंजरी भी बनने तैयार हो जाता है। इसलिए तो एक फकीर ने भी बुल्ले वाली युक्ति अपनाई, नचना शुरू कर दिता। तो उस वेले सेवक ने पूछा, महाराज ये तुसी की कर रहे हो? तो फकीरा ने कहा, मैनू इश्क नचावे आपे नच होई जावे। ये मैं नहीं नच रहा, ये तो मेरे यार दा इश्क नचा रहा है, ये तो मेरे यार दी मुहब्बत नचा रही है। जिद्दां कठपुतली आप नहीं नचदी, उन्होंने नचाण वाला तो कोई होर हुंदा है। इसी तरह मैनू नचाण वाला, मैं आप नहीं नच रहा, मैनू नचाण वाला तो वह इश्क है। मैनू इश्क नचावे आपे नच होई जावे, हाल बुल्ले वांगू बनिया फकीर दा, मैनू इश्क नचावे। इश्क नचावे सोहणे पीर दा, मैनू इश्क नचावे। वो कहंदे मैनू तां सोहणे पीर दा, पीर जानी सतगुर, मैनू तां सोहणे सतगुर दा इश्क नचा रहा है। हुण मैं नहीं नच रहा, ये तां ओहदा प्यार नचा रहा है, ओहदी मुहब्बत नचा रही है, नहीं तां मेरी की ताकत कि मैं हिल भी सकां। इसलिए कहा जाता है, इश्क ना जाने बाबरा जाने इतनी बात, जो अपना सब यार का खाली अपने हाथ। ये इश्क तो इन्ना ही जानता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे यार दा है, मैं तो खाली हथ आया सी तो खाली हथ चले जाना है, जो भी है यार दा है। इसलिए ऐसा प्रेम अपने अंदर पैदा करो, ऐसा प्रेम दा तूफान तुहाडे अंदर उठे कि दुनिया की कोई भी ताकत फिर इस प्रेम नूं रोक ना सके। ये प्रेम रुके तो मंजिल नूं पा के रुके, उस मंजिल ते पहुंच के रुके। इस करके आओ अपने हिरदे च सच्चे सतगुर दा प्रेम पैदा करो, सच्चे सतगुर दी मुहब्बत पैदा करो, नाम नाल अपने जीवन नूं जोड़ लो, क्योंकि जो नाम नाल जुड़ गया ओहदा ही जीवन सफल है। इसलिए तो एक शब्द अंदर आंदा है, कुसंगत लगे नहीं शब्द संजीवनी हाथ। कुसंगत लगे नहीं सब शब्द संजीवनी हाथ, बाजी गिरका बालका सोवे सर्प के साथ। जे तुहाडे घर च सप बढ़ जावे तो उत्थे सोना की, तुसी तो उस कमरे च वड़न नूं भी तैयार नहीं होना कि लै भी इत्थे सप है, मैं नहीं जाना, किते डस ही ना लवे मैनू। डर दे कमरे च की, घर तो ही बाहर इंसान निकल जाता है, किते इधर ना चल जाए उधर ना चला जाए। पर एक बाजीगर हुंदा है, मदारी हुंदा है, उहदे बच्चे नूं देख लो, वो तो सर्प नूं गोद च रख के सौ भी जाता है, उन्होंने कोई डर ही नहीं है सर्प का। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उहदे कोल मंत्र है सर्प नूं कीलन वाला, उन्हें सर्प नूं मंत्र के जरिए कीलिया हुंदा है। और जिहदे कोल मंत्र होवे जिहदे नाल सर्प नूं कीलिया जाता है, तो फिर उहनूं डर काहदा सर्प का? इसीलिए क्या है, कुसंगत लगे नहीं शब्द संजीवनी हाथ। इसी तरह वो कहते दुनिया भी सर्प है। जरा गौर करो, दुनिया तो डरदे उही है जिन्होंने गुरु के शब्द रूपी वो मंत्र नहीं मिलिया। जदों गुरु का शब्द रूपी मंत्र मिल जाता है तो इंसान ये दुनिया भी कई लैंदा है। यानी फिर उन्होंने विषय विकारां दा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी अजगरां दा, सप्पां दा कोई डर नहीं रह जाता। फिर तो निडर हो जाता है। उन्होंने पता है कि मेरे को मंत्र है, वो गुरु का शब्द है कि जिहदे नाल
ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸਰਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਕੀਲ ਲਓ, ਪਿਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀਏ, ਹੀਏ ਜਾਨੀ ਹਿਰਦੇ। ਜਾਕੇ ਨਾਮ नहीं है हिए, क्या होवे गल माला पहने, क्या सिमरनी लिए। क्या होवे गल माला पहने, क्या सिमरनी लिए। क्या होवे पुस्तक को पढ़कर, क्या शंख धुन दिए। क्या होवे काशी में बसकर, क्या गंगा जल पिए। क्या होवे बर्त को राखे, क्या तिलक सिर दिए। कहत कबीर सुनोरे साधो, जाता है जम लिए, जिनके नाम नहीं है हिए। कबीर साहब दसदे है कि ऐ प्राणी, जे तेरे हिरदे च नाम ही नहीं है, सच्चे गुरु दे कोलों नाम ही नहीं अगर तू लिया, अगर तेरे पल्ले शब्द ही नहीं है, तो फिर वो कहंदे क्या होवे गल माला पहने, क्या सिमरनी लिए। बेशक तू गल च माला पा ला, बेशक हथ च माला फड़ लै, ओदा कोई फायदा नहीं जदों तक गुरु दा नाम ही दिल च नहीं है, जदों तक गुरु दा शब्द ही दिल च नहीं है। माला भी बेकार, चाहे वो गल च पा ला चाहे हथ च फड़ लै। क्या होवे पुस्तक को बांचे, क्या शंख धुन दिए। ये तेरे दिल च नाम ही नहीं है गुरु दा, तो बेशक वेद पुराना पढ़ी जा, कोई फायदा नहीं। जे तेरे दिल च गुरु दा नाम ही नहीं है, तो बेशक शंख बजाई जा, कोई फायदा नहीं है शंख बजाने का। क्या होवे पुस्तक को बांचे, क्या शंख धुन दिए। क्या होवे काशी में बसकर, क्या गंगा जल पिए। जे काशी च जाके घर भी बना लेगा तो की हो जाएगा। काशी च जाके घर भी बना लेगा तो की हो जाएगा। गंगा जल भी हर रोज पी लेगा तो की होएगा, अगर तेरे दिल च नाम ही नहीं है, अगर तेरे दिल च शब्द ही नहीं है प्रभु दा, अगर तू अंदरों प्रभु नाल नहीं जुड़िया तो तेरा सब कुछ कीता व्यर्थ है। जरा गौर करो। क्या होवे पुस्तक को बांचे, क्या शंख धुन दिए। क्या होवे काशी में बसकर, क्या गंगा जल पिए। क्या होवे वर्त के राखे, क्या तिलक सिर दिए। बेशक तू वर्त रखी जा, जरा गौर करो। बेशक वर्त रख, भुखा रह, की फायदा है अगर अंदर प्रभु दा नाम ही नहीं है, अगर अंदर प्रभु दा शब्द ही नहीं है, अगर शब्द दा ज्ञान ही अंदर नहीं है, तो की फायदा है वर्त भी रखण दा। क्या होवे वर्त के राखे, क्या तिलक सिर दिए। बेशक तू मत्थे ते तिलक लगाई जा, वो कहंदे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा उदों है जदों हिरदे च प्रभु दा नाम होवे, जदों हिरदे च प्रभु दा शब्द होवे। पहले समय च ये मत्थे ते तिलक लगाण दा रिवाज किदां तुरिया। बहुत पहला एक फकीर हुंदे सी, जदों अपने सेवक नूं नाम दी दात बख्शदे सी तां ओहदे मत्थे ते तिलक लगांदे सी। जदों तिलक लगांदे सी तां नाल कहंदे सी, पता है मैं ये तिलक क्यों लगा रहा हाँ, ये इस करके कि
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, मैं अपनी सुरती ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। यानी तिलक ਤਾਂ याद रह गया पर तिलक ਦੇ ਪਿੱਛੇ जो मकसद ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ उस वेले संतां ने क्या सी, तिलक का मतलब है सुरती नूं 10वें द्वार नाल जोड़ना, पर अज तिलक लगा है पर सुरती जुड़ी हुई है विषयां नाल, विकारां नाल, माया नाल, मोह नाल। संतां दी शिक्षा नहीं अज इंसान भुल गया। इसलिए जरा गौर करो, कबीर साहब कहते हैं क्या होवे वर्त के राखे, की फायदा वर्त रखण दा, क्या तिलक सिर दिए, की फायदा सिर ते तिलक लगाण दा, अगर तू अंदरले 10वें द्वार नूं ही ना पछाणिया, 10वें द्वार नूं ना जाणिया, तो फिर तिलक लाण दा फायदा की। क्या होवे वर्त के राखे, क्या तिलक सिर दिए, कहे कबीर सुनोरे साधो, जाता है जम लिए जिनके नाम नहीं है हिए। वो कहंदे जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं है, एक गल याद रखो कि ओ देखो यमदूत ओदे सिर ते खड़ा है और उन्होंने बन के ले जा रहा है नरकां दी तरफ, क्योंकि छुटकारा उहदा ही हुंदा है जिहदे हिरदे च प्रभु दा नाम है, गुरु दा नाम है। इस करके आओ आखिरले वचनां च यही इशारा है कि अपने हिरदे च गुरु दा नाम बसा लो। जे हाले तक नाम नाल नहीं जुड़े तो मौका है, वक्त है, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगला पल अगली कड़ी किसी ने नहीं देखी। अज मौका है, अज कड़ी है, समा है, नाम नाल जुड़ के शब्द की विधि लैके अपने जीवन नूं तुसीं सफल बना सकते हो, क्योंकि यह सर्व सांझा दरबार जिथे हज़ारां भुले भटके होया जीवां नूं नाम की दात दे के उस प्रभु नाल जोड़िया गया है, उस प्रभु दे घर दा रास्ता दिखाया गया है। अगर तुसीं भी उस प्रभु नूं पाना चाहते हो, उस प्रभु तक पहुंचना चाहते हो, अंदरली वो अनमोल दात नूं प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आओ शब्द नाल जुड़ के, नाम नाल जुड़ के वो कुंजी, वो भेद ले लो। जिस कुंजी नूं भेद नूं लैके वो द्वार खुलता है, जदों द्वार खुलता है तो फिर ही उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु की उस तत्व विच एक जगह लिखिया है कि जो गुरु है ਉਹਦੇ हाथी परमात्मा ने हर एक चाबी दी हुई है, हर एक कुंजी दी, हर एक ताले की कुंजी दी हुई है। कोई भी बख्शिश प्राप्त करनी है तो गुरु के चरणों च जाके ही, सच्चे संतां दे चरणों च जाके ही इंसान प्राप्त कर सकता है। रब ने ताकत गुरु दे हथ दिती, बिना हुक्म तो पत्ता कदे हिलदा नहीं, जद तक ना गुरु नजर पावे कमल 10वें द्वार दा कदे खिलदा नहीं। रब ने ताकत गुरु दे हथ दिती, बिना हुक्म तो पत्ता कदे हिलदा नहीं, जद तक ना गुरु नजर पावे कमल 10वें द्वार दा कदे खिलदा नहीं। चाहे जा मक्के चाहे लब तीरथ, बिना गुरु तो रब कदे मिलदा नहीं। परमात्मा ने हर एक ताकत गुरु दे हथ दे दिती है, बिना गुरु ते, बिना हुक्म तो पत्ता कदे हिलदा नहीं। ओदा हुक्म हुंदा है तो फिर ही कृपा हुंदी है, बख्शिश हुंदी है। जद तक ना गुरु नजर पावे कमल 10वें द्वार दा कदे खिलदा नहीं। जदों तक गुरु दी नजर नहीं हुंदी उदों तक वो कमल नहीं खिलदा अंदरला। इसलिए क्या है, चाहे जा मक्के चाहे लब तीरथ, बिना गुरु तो रब कदे मिलदा नहीं। चाहे इंसान मक्के चला जावे चाहे तीरथ चला जावे, जब तक गुरु की कृपा नहीं हुंदी उदों तक इंसान नूं रब नहीं मिलदा। इसलिए अगर रब नूं पाना चाहते हो, परमात्मा नूं पा के अपने जन्म नूं सफल बनाना चाहते हो, तो अज दा दिन बड़ा शुभ दिन है, खुशियां भरिया दिन है। क्योंकि अज असी मालकां दा 63वां महान प्रगट दिवस मना रहे हैं। इस तो वध के खुशी का दिन होर की हो सकता है। अज समा है कि अज असी नाम नाल जुड़ के मालकां दे दिन ते उन्हां दी याद विच, उन्हां दे नाम नाल जुड़ के अपने जीवन नूं तुसीं सफल बना सकते हो। नाम नूं जप के
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮय ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਐ ਮਾਲਿਕ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, 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 ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ